डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसके शब्द कैसे आएंगे मैं बताऊं। इसके तीन शब्द अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का डिस्टिंग्विश, नंबर वन हुआ। नंबर टू, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दूसरा शब्द आएगा। तीसरा, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आंसर सबके सेम है। आया समझ में? तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन, दैट इज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी भाषा में, जहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं हो, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का पैसा लगा हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर। नाउ ये इंडिविजुअल्स में कौन आएगा? पटेल किराना शॉप, पटेल किराना शॉप, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई, ये रहा इंडिविजुअल, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कौन आएगा? पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा। सो जिसका मालकाना हक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। अभी यहाँ पे मैं ड्राइंग के साथ बताता हूँ, एग्जाम में आप ये ड्राइंग भी यूज कर सकते हो। देखो ये प्राइवेट सेक्टर में सोल ट्रेडर, एचएफ, फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 5 टाइप के हैं। ठीक है, चलो वापिस इसमें आते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट हियर? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉम्बिनेशन मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और बोथ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक होगा उस कंपनी का, या स्टेट गवर्नमेंट होगा, या दोनों मिलकर हो सकता है। म्युनिसिपैलिटी इज नॉट गवर्नमेंट, तो म्युनिसिपैलिटी इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर में पैसा किसका होगा? इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर में किसका पैसा होगा? गवर्नमेंट, सिंगली और जॉइंटली। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताओ। सोल ट्रेडर, अकेला आदमी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ग्रुप ऑफ हिंदूज जो बिजनेस साथ में करते हैं, पार्टनरशिप, एक आदमी को पार्टनर बोलेंगे, सबको जोड़ दो पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी सारस्वत बैंक। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया इधर का जो दिया था। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देखो यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग बोलो या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलो। इसका एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो खुद गवर्नमेंट का अंग है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, मतलब कि लाइफ जो पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ या विधानसभा विधान परिषद से शुरू हुआ। एग्जांपल एलआईसी पार्लियामेंट के थ्रू शुरू हुआ है, सुना है नाम एलआईसी? आईसीआईसीआई, एसबीआई, आरबीआई, ये सब पार्लियामेंट के थ्रू, सो इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलेंगे। गवर्नमेंट कंपनी, तुमने भेल सुना है? भेलपुरी नहीं, भेल, बीएचईएल, बीपीसीएल, फिर एचपीसीएल, फिर आईओसी, फिर एचएएल, ये सारे कंपनीज कौन से हैं? इन शॉर्ट, जहां पे 51% गवर्नमेंट का पैसा हो, 51% या ज्यादा, उसको गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं। इन सबके अलग अलग फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस में अलग अलग वीडियोस में बनाया है। मेन मोटिव, प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। भाई रिलायंस कितना प्रॉफिट कमाता है? 50,000 करोड़ के ऊपर साल का। ठीक है, और हो सकता है लाख करोड़ भी क्रॉस करे ये सब, 1 लाख करोड़। ठीक है, कौन? अडानी के ग्रुप ऑफ कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस अकेला कंपनी में इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल वो कंपनी। ग्रुप में टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप और ग्रुप कंपनीज की बात। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है? इज टू प्रोवाइड सर्विसेज। किस प्रकार का सर्विस? जैसे इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का करता है, टिकट के भाड़े इसलिए रीजनेबल है। प्राइवेट सेक्टर होता तो टिकट के भाड़े बहुत बढ़ गए होते। मैनेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट कौन करता है? या तो मालिक, पटेल किराना शॉप, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? कौन अपॉइंट करता है? कौन ओनर है कंपनी का? इंडिविजुअल कैसे होगा? शेयर होल्डर। किसको अपॉइंट करते हैं?
डायरेक्टर, एक को क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। ग्रुप को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो या तो इंडिविजुअल या पार्टनर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मैनेज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दो शब्द का आंसर है भाईजान। उसके पहले एक और शब्द, मैनेजिंग कमिटी। तू तो ऐसे बोल रहा, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। कमिटी, मैनेजिंग कमिटी, गुड गुड, वो भी चलेगा। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, मे बी इन कंसल्टेशन विद बैंक्स का, यदि हेड होगा एसबीआई का तो जैसे आरबीआई की कंसल्टिंग में ऐसे। नेक्स्ट, साइज ऑफ एंटाइटी। द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स कैन बी ऑफ एनी साइज। सोल ट्रेडिंग, पटेल किराना शॉप या पान टपरी। पान टपरी छोटा साइज होगा ना। वेर एज जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस। रिलायंस 8-10 लाख करोड़ का तो टर्नओवर क्रॉस कर ही लेगा वो, ठीक है। और तुम्हारा अडानी ग्रुप, तुम्हारा अंबानी और टाटा ग्रुप देख लो, उनके टर्नओवर बहुत बड़े कंपनीज हो चुके हैं। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट छोटे चीजों में उतरेगा ही नहीं। इंडियन रेलवेज प्राइवेट सेक्टर के बस के बात नहीं है। तुम्हारा एक ट्रेन का एक बोगी आता है, वो 2 करोड़ रुपए का एक कंपार्टमेंट बनता है, ठीक है। रेलवे ट्रैक्स, स्टेशंस, कितने लोग काम करते हैं? मुझे लगता है 11.5 लाख लोग काम करते हैं इंडियन रेलवेज में। रिलायंस में 2,50,000। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात है ना, इंडियन रेलवेज लाखों करोड़ों की बात होती है, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं होते, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बहुत बड़े साइज पे होते हैं। कैपिटल प्रोवाइडर, कौन कैपिटल प्रोवाइड करता है? ओनर। कैसे? सेविंग्स या बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बैंक्स। और लोन्स भी बोलेंगे। और एक और, कंपनी में कहां से पैसा आएगा? दो शब्द का आंसर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का छोटे भाग को क्या बोलते हैं? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है, शेयर होल्डर। एसपी में मैंने बताया था, ठीक है। या बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। रिलायंस ने कितने का कर्जा लिया था भाई जियो के लिए? 2,50,000 करोड़। 500 करोड़ तो शेंगना ना इन लोग के लिए भाई। 2,50,000 करोड़ का कर्जा अभी सब लौटा दिया। कैसे लौटाया उसका अलग से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से लौटाया। द कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट। भाई कैपिटल ही नहीं कंट्रीब्यूट करते। एयर इंडिया 2008 से लेकर 2022 को बेचा, तब तक 14 साल में 2 लाख करोड़ का घाटा खाया एयर इंडिया। सब भरपाई किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। एमटीएनएल, बीएसएनएल, सब 50,000 करोड़ के ऊपर कर्जे में है। दोनों को जोड़ दो तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा होगा। क्यों बंद नहीं हुए? गवर्नमेंट का हाथ उनके सर पे। द मोमेंट गवर्नमेंट का हाथ हट गया तो किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हाल हुआ? खत्म हो गया। ठीक है बेटा, मैं किंगफिशर एयरलाइंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तूने कुछ और सुना? एयरलाइन थे बेटा, किंगफिशर बियर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एरिया। द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेट्स इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया। नाउ, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का 20% मार्केट कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु। तेलंगाना नहीं बेटा। और ऑटोमोबाइल में मेन सेक्टर कौन सा है? चेन्नई, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उधर नॉर्थ में गुड़गांव। ये 4-5 बेल्ट्स है जो 80% करीबन गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये सब इंडस्ट्रियल एरिया। तुम्हारा पूना में चाकन हुआ, नासिक में सातपुर, अंबड़, सिन्नर, ठीक है ना। औरंगाबाद में वाड़ूज। ये सब जगह तुम्हारे जो है ना, पूना में मर्सिडीज, महिंद्रा, बजाज, सब गाड़ियां बनते हैं। और पब्लिक सेक्टर में जरूरी नहीं कि तुम इंडस्ट्रियल एरिया में हो। तुम्हारा क्या क्या आएगा? रेलवेज, पहला रेलवेज 1853। पोस्ट, पोस्ट ऑफिस, इंडिया के जितने 1,53,000 पोस्ट ऑफिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? इंडिया में है, ठीक है। एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल कमर्शियल अंडरटेकिंग में डिसीजन मेकिंग कहाँ फास्ट होगा? प्राइवेट में। अभी जोक बताता हूँ। जियो ने 5G लॉन्च कर दिया, बराबर है। आज ही मैंने कुछ पढ़ा, इंडिया के 111 कुछ डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च कर दिया, ठीक है। 650-700 इंडिया में डिस्ट्रिक्ट्स है। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। नासिक में भी आ चुका है। और अपना पब्लिक सेक्टर में बीएसएनएल,
बहुत ताकत से उन्होंने लॉन्च किया 4G दिसंबर में, 4G लॉन्च किया। अभी 5G लॉन्च करेंगे वो लोग अगस्त में, अगस्त बोला है तो डिले होके दिसंबर जनवरी होगा। अरे तब तक इंडिया 6G की बात करना शुरू कर देगा। 2023 एंड 24 आया तो टॉक्स विल स्टार्ट फॉर 6G। तो डिसीजन कितना डिले हुआ। नासिक में आउटगोइंग कॉल वॉज 24 रुपीज पर मिनट, इनकमिंग वॉज 16 रुपीज पर मिनट, 30 साल 22 साल पहले, ठीक है। और उस समय था AT&T जो आज आइडिया है। पूरा मलाई ये लोग खा गए। आज मानते वोडाफोन लॉस में, लेकिन उस समय उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। फिर एयरटेल आया तो रेट्स गिरे, रिलायंस आया रेट्स गिरा, फिर जाकर जब BSNL आया तब रेट्स बहुत ज्यादा गिर गए। लेकिन पहले 5-7 साल में असली कमाई किसने कर लिया। उस समय AT&T, फिर बाद में बना आइडिया, फिर अभी आइडिया वोडाफोन से मर्ज हुआ। वोडाफोन के पहले कुछ क्या नाम था उसका, BPL नाम था। अलग अलग नाम से ये लोग नाम चेंज करते गए, आज आइडिया सब कॉम्बिनेशन हो गया। तुम्हारा आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए लेकिन घाटे में, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है किसका, पब्लिक सेक्टर का। एफिशिएंसी सीधी बात है, प्राइवेट सेक्टर में अभी तो इसका ही ले लो, इलॉन मस्क, कौन सा कंपनी है प्राइवेट सेक्टर उसका अभी, टेस्ला। और एक और भी कौन सा खरीदा, ट्विटर। जो वहां पे साफ सफाई करते हैं ना, जैनिटर बोलते हैं, उससे जैनिटर को हकाल दिया। अब बाथरूम जाना हो, लोग खुद के टॉयलेट पेपर लेके जा रहे हैं, कॉस्ट बचत। तो प्राइवेट सेक्टर में तुम कॉस्ट वेस्ट नहीं कर सकते, वहां पे तुरंत ट्रैक वो लोग करते हैं, ठीक है। बहुत एफिशिएंसी में वो लोग काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर में तुम जाओ, कोई बाहर जा रहा है गवर्नमेंट का ऑफिस के, कई बार फैन भूल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में सब नहीं चलता, वो लोग क्लियर कट चिपका के रखते हैं, व्हाइल गोइंग आउट स्विच ऑफ द फैन, सब अवेयरनेस। और आजकल तो टेक्नोलॉजी अपने आप सब कर देता है। पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट इतना नहीं है जितना प्राइवेट एफिशिएंट होता। तो BSNL आज 5G लॉन्च करके 6G का सोचा, गवर्नमेंट की कंपनी ना भाई। ये सब जियो जब आए उससे कई साल पहले BSNL MTNL थे इंडिया में, लैंडलाइन में नंबर 1 थे। आजकल लैंडलाइन में भी कम हो गया BSNL MTNL। लैंडलाइन किसके घर पे होगा, लगभग नहीं, सब खत्म हो गया। वो लोग अभी भी लैंडलाइन और इसमें ही पड़े हुए हैं, ठीक है। भाई कितने पॉइंट में 9, अपन 9 ही 10 लिखेंगे, अपने को 10 चाहिए हमेशा। आखिरी पॉइंट क्या रखने का, एग्जाम्पल। क्या बोलोगे एग्जाम्पल, रिलायंस बोलो, और तुमको अच्छा लगता है तो एप्पल बोलो। मोबाइल फोन नहीं है तो लेकिन एग्जाम्पल तो लिख सकते हो, एप्पल इंडिया। बस सर प्राइवेट फोन नहीं है हमारे पास, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आएगा। इधर क्या बोलोगे, BSNL बोलेगा, चल BSNL लिख दिया, MTNL, ठीक है। सो ये तुम्हारे 10 पॉइंट्स है। अच्छा खासियत बताता हूँ, फीचर्स पूछा ना प्राइवेट सेक्टर के तो ये डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स लिखते ना, ठीक है। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर पूछा ना तो ये डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स विल बिकम द फीचर्स। लेकिन मेरा एक एडवाइस, मैं कॉलेज में जो टॉपर था मैं ऐसे लिखता था जैसे मैं इधर लिखा, मैं बता दूं क्लियरली, देखो ABCDE और F आपका बन जाएगा फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। कहाँ मार्क्स काटेगा वो, काटने की गुंजाइश ही नहीं। आप वर्ल्ड क्लास से वर्ल्ड क्लास, इससे बेहतर आंसर इस वर्ल्ड में होता तो मैंने जरूर ढूंढ के निकाला होता। आप क्लियर बता रहे हो ABCDE और F, इस ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आंसर है जो मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबल, और आप 10 पॉइंट दे रहे हो। लॉजिक समझ में आ रहा है, ऐसा आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, वो काटेगा ही नहीं। आया समझ में। तो इसका उपयोग, ये एक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये 3 क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर के ये पॉइंट्स करो, फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर का करो, और डिफरेंस बिटवीन के लिए पॉइंट्स यूज करो, ठीक है। सो इस प्रकार से अपना डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर खत्म होता है।